नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि मैं जो पर डे टारगेट दे रहा हूं उसको आप कैसे फॉलो करोगे। ठीक है, पर डे आपको कितना क्या कुछ पढ़ना है, जो चीज़ें मैं दे रहा हूं वो क्या इनफ है। तो भैया पहला आंसर है कि वो चीज़ें बिल्कुल इनफ है। ठीक है, तो अब वन बाई वन क्लियर करते जाते हैं। ठीक है ना, वीडियो में एंड तक बने रहना यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है ना, टारगेट को फॉलो कर रहे हो तो पर डे आपको मिल रहा है। ठीक है ना, टेलीग्राम पे 2 दिन, आज दूसरा दिन है टारगेट का। ठीक है ना, 11 से स्टार्ट हो चुका था। तो बात कर लेते हैं। देखो, मेरे द्वारा बताए टीचर के अलावा आप अदर टीचर को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि रानी मैम बताया। ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर के लिए रानी मैम, अमन सर या इंग्लिश कनेक्शन वाली मैम है। तीनों में से कोई एक टीचर आपको फॉलो करना है, तीनों में से कोई एक। अब मेरी बात सुन, इन तीनों के अलावा भी आपको कोई टीचर और है जहाँ से आप कर रहे हो, वहाँ से आपको समझ में आ रहा है। तरुण ग्रोवर सर मान लो, नीतू मैम मान लो, ठीक है, प्रशांत सर, अनिल जदौन सर, कोई भी सर भाई। ठीक है ना, सुमन सूर्यवंशी सर भी, मैम भी मान लो। ठीक है ना, जितने भी बच गए भाई, अनन्या मैम, जो भी। तो एक सोर्स को फॉलो करो यार, दो दो टीचर्स आपको एक ही चीज़ के लिए नहीं रखने। ठीक है ना, एक टीचर को फॉलो करना है बस। पर डे उसका 1 घंटे का वीडियो देखना आपको, 1 घंटे का या 30 मिनट जितना भी हो। ठीक है ना, पर डे एक वीडियो देखना है। समझ गए ना। अब आगे क्लियर करते हैं। एक ही टीचर को फॉलो करना, पहली बात यही है। ठीक है ना, अब आगे बुक्स भी अलग अलग फॉलो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, अब देखो जीके में कुछ स्टूडेंट का डाउट ये रहा था कि हमारे पास में वो ल्यूसेंट बुक है, हमारे पास में महेश कुमार बर्नवाल है, किरण बुक है, ये बुक है, वो बुक है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ। आपके पास यदि अदर बुक्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ ना यहाँ पर, ठीक है ना, वो टॉपिक्स आपके पास में जो बुक है वहाँ से भी कर लीजिए। ठीक है ना। और यदि आपके पास में नहीं है तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एनफ अमाउंट में आपके सक्सेस, आपकी रैंक लाने तक की चीज़ें हैं, उसमें बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना, पीडीएफ्स वगैरह हैं, यदि आप देखोगे तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है, इवन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी है। अब देखो, जीके और इंग्लिश पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये बात आपको पहले से पता है। ठीक है ना, तो जिनका वही अच्छा है, जैसे कि मैथ्स रीजनिंग कुछ ठीक है या अच्छा है, वो क्वालिफाई करने लायक है, तो आप ज़्यादा फोकस जीके और इंग्लिश को ही करोगे। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग जिनको आती है वो स्किप भी कर सकते हैं भैया। ठीक है ना, वो चाहें कि हम मैथ्स रीजनिंग को स्किप कर दें तो बिल्कुल कर दो। चाहे आप, यदि आपको इतना लगता है जैसे कि हमने किया था हमारे टाइम पे, सिर्फ एंड के टाइम में थोड़ा सा मैथ्स मुझे आता था, रीजनिंग देखा था मैंने। ठीक है, रीजनिंग कोई भैया बंधु लगाए, कुछ एक मुझे पूछते हैं कि सर जी 5 साल का लगाने, अरे यार रीजनिंग एमटीएस के लिए 5 साल लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, यदि आपका बेस अच्छे से बना हुआ है, आप 20 में से यदि 15-16% कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, 5 साल के नहीं लगाने हैं रीजनिंग में, कितने लगाने हैं, सिर्फ 2023 लगा लेना, और ज़्यादा ही मन करे तो 2022 लगा लेना, इससे ज़्यादा और नहीं लगाना आपको। और रीजनिंग मैथमेटिक्स को जैसे पर डे आप टाइम भी दो ना, तो आधा आधा घंटा ऐसे कम टाइम देना आपको। ठीक है, जिनका एकदम ही वीक है भाई, तो वो रीजनिंग को 1 घंटा दे लेंगे, और मैथ्स उनका है ही नहीं तो वो मेरे साथ में यूनिक मैथ्स पे जुड़ जाएंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से करवा दूंगा। ठीक है ना, कैसे भी करवाए, आपको नोट्स भी मिलेंगे बेसिक वाले भी। अब आगे क्या है, रानी मैम। हाँ, अब ये डाउट ज़्यादा था थोड़ा, रानी मैम की कुछ वीडियोज 3 घंटे 4 घंटे ऐसे भी है। मानो किसी भी टीचर की मान लो वीडियो थोड़ी बड़ी आ गई, जैसे कि रानी मैम, जिन्होंने भी रानी मैम को फॉलो किया ना, उनकी पहली वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच वाली है ना, वो 3 घंटे की है। तो क्या एक दिन में आप 3 घंटे देखोगे? नहीं भैया, उसको आप 3 दिन देख लो। ठीक है, मैक्सिमम आप 1 या 1.5 घंटे की क्लास देखोगे। ठीक है ना, रानी मैम वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो रानी मैम को फॉलो कर रहे हैं। बाकी देखो, अमन वशिष्ठ सर है या इंग्लिश कनेक्शन मैम है, उनमें तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उनकी क्लासेस पहली बात तो इतनी बड़ी नहीं है। दूसरी बात यह कि उनके हर वीडियो है वो मैक्सिमम टाइम यदि बोलें तो 1 घंटा हो सकता है। ठीक है, मिनिमम जो इंग्लिश कनेक्शन मैम, इनकी तो 15-20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट ऐसे वीडियोज़ है। ठीक है ना, तो रानी मैम वाली यदि बड़ी क्लास है तो उसको आप 1-1 घंटे कर लीजिए। फिर जैसे 3 घंटे की कोई क्लास है तो उसको आप 3 दिन कर लीजिए। मैं चाहे भले ही वहाँ पर वैसे लिखूँ कि पार्ट 2 है, वीडियो नंबर 2 देखना है, लेक्चर नंबर 2 देखना है। समझ गए ना आप? ठीक है ना, और किसी और को भी फॉलो करो तो आपको इसी वे में देखना है। आपको उतनी चीज़ें करनी है जितनी एक दिन के लिए आप कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, समझ में आपके आ नहीं रहा है, फिर कोई मतलब नहीं निकलता। आगे आ जाइए, बात कर लेते हैं थोड़ा। अब देखो, स्टार्टिंग से बात है एकदम। वो कैब हम आपको 20-20 देते हैं, ब्लैक बुक से आपको करनी है, मोस्ट रिपीटेड वाली करनी है। ठीक है,
और करनी है भैया। मोस्ट रिपीटेड वाली कर ली ना, फिर देखो मैं आपको दिखाऊंगा एमटीएस वाले में। आप देखना कि मोस्ट रिपीटेड से भर भर के प्रश्न आते हैं। कल ही मैंने देखा था, कल मैंने देखो 18, 19 और 20 तक का देखा था वन वर्ल्ड, ठीक है ना, मोस्ट रिपीटेड पढ़ के। और बहुत सारे, ये मान लो 90% मोस्ट रिपीटेड से थे, ठीक है ना। तो चीज़ें हैं यार, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो मोस्ट रिपीटेड को पहले आपको टारगेट करना है, समझ गए। जैसा मैं टारगेट में दे रहा हूँ बिल्कुल सही है, और जितना मैं दे रहा हूँ उतना तो करना ही, उससे ज़्यादा करो। आपके पास में ज़्यादा टाइम है तो और ज़्यादा अच्छी बात है यार। मैं जैसे 40 ही बोलता हूँ, 20 रुपये, आप 50-60 करो तो बेटर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। आगे सुनो, आपके पास में यदि अदर बुक्स है वोकैब के लिए तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, बट मैं यदि आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँ तो मैं तो ब्लैक बुक ही करूँगा, ठीक है ना। अदर आप करो तो वो अदर कर सकते हो, बट जो मैं ब्लैक बुक से दे रहा हूँ वो तो आप करो ही करो, ठीक है। और कोई डाउट रहे पूछ लेना। अब जैसे ग्रामर क्लास, वो हाँ, ग्रामर से पहले आप क्लास ले लेना जिस किसी भी की भाई ले रहे हो आप वहाँ से, ठीक है। फिर आप सेम टॉपिक को आके वॉल्यूम फर्स्ट से पढ़ना, ठीक है। और यदि आपने वो पूरा टॉपिक कर लिया था, उसकी हल्की सी प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है ना। यदि टॉपिक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आप उस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो बस। टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए तो टॉपिक को वॉल्यूम फर्स्ट से पूरा पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, चाहे आपसे पर्सन बने न बने। देखो यदि अच्छे से पढ़ोगे तो बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो पूरा ध्यान देकर क्लास में साथ साथ में नोट्स जरूर बना लेना। जिस भी आप इंग्लिश टीचर को फॉलो करें, नोट्स पहले से तैयार है तो फिर समझने की कोशिश करो। ऐसे स्टूडेंट है यार, अलग अलग डाउट है, सोच के बोलना पड़ता है यहाँ पे, तभी हम लिख के लाए हैं आगे। हाँ तो ये हो गया, देखो प्रैक्टिस भी हो गई, बुक से कर रहे हो। वॉल्यूम फर्स्ट है वो एनफ बुक है ग्रामर के लिए, ठीक है। हिन खोज जाए उसको 15 से 20 मिनट आप करोगे, आपको पता उसमें 10 मीनिंग है। कल आपने देखा होगा, मैंने बताया भी था कि ऐसे ऐसे यूज़ करना, एक वीडियो बनाया था उसमें। देखो यदि आप बिगिनर वाले से कर रहे हो, लेसन एक जैसे मैं पर डे एक लेसन दे रहा हूँ, कुछ दिनों में मैं 2 देने लग जाऊँ, कुछ दिनों में 3 दूंगा। बट आपकी एफिशिएंसी यदि ज़्यादा, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप 2, 3, 4, 5 जितना आपका मन करे कर सकते हो। कम से कम एक तो करना ही है, समझ गए ना। ज़्यादा मन करे तो आप फिर ज़्यादा पर जा सकते हो, 4, 5। जैसे कि मैं बाद में 10-10 करता था, फिर मैं 20-20 भी करता था। एक टाइम आता कि मैं बिगिनर ये सारे एक दिन में लपेट दिए थे, ऐसे लपेटता था, खूब हमें मजे आते थे, ठीक है। और वहाँ पर देखो ईडीएम भी यार, वो भी आपको यदि थोड़े बहुत याद है तो आप उसको यूज करो यार थोड़ा, ठीक है। उस पर देखो यदि मैं कम से कम टाइम बोलूँ तो आप 15-20 मिनट पर डे उस पर दो, हिन खोज पे, ठीक है। किसी मीनिंग में आप फंसो, कहीं से पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। डेफिनेटली एक नया मीनिंग आता ही है, रिलेवेंट चीज़ें ही हैं, कोई इरिलेवेंट आपको नहीं बताया जा रहा है, ठीक है ना, समझ गए। आगे आ जाइए, वोकैब 24 अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, टाइम मिला तो आज या कल में आ जाएगा, या तो आज ही आ जाएगा या फिर कल आ जाएगा। तो बात क्या, वोकैब 24 है, इसमें 2 आर्टिकल यानी कि 2 न्यूज़ हेडलाइंस है ना, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। और ये क्या पढ़ना है, बायोग्राफी। मैंने कल एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसमें बताया था ऐसे ऐसे यूज़ करना। उस रिकॉर्डिंग को आप चालू करके किस में आ जाओ, वोकैब 24 ऐप खोलो, जैसे जैसे मैं रिकॉर्डिंग होता है वैसे वैसे करो, आपको समझ आ जाएगा उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और बैटरी यूज़ मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तब बैटरी यूज़ बता दूंगा, ठीक है ना। तो इस पर आपको देना है भैया, इस पर भी आप 20-25 मिनट दो, दोनों एप्लीकेशन में मिला के आप 40-45 मिनट दोगे, स्ट्रेंथ बन जाएगी, टेंशन मत लो। यहाँ पे आपके कॉम्प्रिहेंशन का काम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप सीख गए। आगे आइए, जीके के लिए बात कर लेते हैं। जीके में आप जैसे कि नवीन सर की क्लास कर रहे हो या किसी और टीचर की कर रहे हो भैया, ठीक है ना। तो जो भी पहले आप क्लास कर लो, जो हमने टॉपिक बताया है, ठीक है। किसी का पेड बेस ले रखा था आपने, वहाँ से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अलग टॉपिक पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो नवीन सर की आपने क्लास कर ली, सेम टॉपिक को आपने RWA बुक से पढ़ लिया, ठीक है। और पीछे से जो RWA बुक है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो देखो SSC 2022 या 23 लिख के क्वेश्चन है, वो नहीं करने अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके 50% करने हैं डेली के, समझ गए ना, ठीक है। आगे आ जाओ। तो हाँ, अब देखो एक बात, हाँ, एक मैंने ब्लैक बुक जनरल अवेयरनेस में टॉप 100 आपको हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे दे रहा हूँ। तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों को तो सेम मिलता है, बट इंग्लिश मीडियम वालों को ये नहीं मिल रहा। कुछ एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जी है ही नहीं इसमें, और नहीं है, झूठी बात नहीं है उनकी। तो शुरू में देखो टॉप 500 दिए गए, आप वहाँ से आप 100 करते जाओ, दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इतनी, अब देखो ये बुक्स यदि आपके पास में RWA और ब्लैक बुक तो अच्छी बात है, यदि आपके पास में अदर बुक है कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, वो सेम टॉपिक जो हम बोल रहे हैं उसकी आप थ्योरी या उस टॉपिक को पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद में उसके PYQs भी आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। अब एक एडिशनल काम बता रहा हूँ आपको, देखो एडिशनल काम ये है कि जो टॉपिक आपने RWA बुक से पढ़ लिया
नवीन सर से क्लास भी देख ली। अब उसके प्रीवियस ईयर यदि आप थोड़े देखना चाहते हो वन लाइनर फॉर्म में, तो ब्लैक बुक जनरल अवेयरनेस 25,000 वाली से देख लीजिए, ठीक है ना। बेटर बताया है ये जो चीज़ मैंने बोली है ये मैंने टारगेट में नहीं दिया, ठीक है ना। बट कोई करना चाहे तो कर सकता है, सबका टाइम, किसी को कम टाइम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। अब जो मैं टारगेट में दे रहा हूँ उतना तो आपको हर हाल में करना ही करना है, उससे ज़्यादा करो तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करो, टाइम आपके पास में भरपूर है, ठीक है। 6 महीने हैं भैया, 6 महीने, ठीक है। खटिया खड़ी कर सकते हो आप एग्ज़ाम की। अब देखिए मैथ्स साहिल सर, ठीक है। तो साहिल सर की यदि आप वीडियो देख रहे हो, आपका बेसिक कुछ है, साहिल सर से आप देख रहे हो तो देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि 1 महीने तक ही हम इनकी क्लासेस चलाएंगे, वहाँ से आपका बेसिक बनने लग जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, जिनका मैथ्स वीक है वो देख सकते हैं 1 घंटे, ठीक है। और जिनका रीजनिंग अच्छा है, देखो मैथ्स और रीजनिंग में से एक को आप थोड़ा ठीक कर लो, दूसरे को आप काम चलाओ सा भी कर लोगे तो भी ठीक है, क्वालिफाई सा कर लो, ठीक है ना, ताकि आप फंसो नहीं। दोनों में यदि आप 8-8, 10-10 क्वेश्चन कर सकते हो, या एक में आप 12 क्वेश्चन, एक में आप 4-5% कर सकते हो तो भी ठीक है। एक में आप जैसे कि कुछ बोल रहे हैं कि हम रीजनिंग करके ही काम चला दें, ठीक है ना, ये भी डाउट है, या हम मैथ्स करके भी काम चला दें। ज़्यादा रीजनिंग वाला आ रहा है कि हम सिर्फ रीजनिंग कर दें, मैथ्स को बिल्कुल ना करें, या मैथ्स में तुक्के मार दें, तो भैया शायद ये भी हमने टीचर से सुना कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट थोड़ा सा खुद को सेफ मान के थोड़ा सा प्रिपरेशन तो कर ही लेना यार, ठीक है ना। इतना भी कोई टाइम नहीं, मुझसे गाइडेंस लेना कि मैथ्स के लिए कौन से टॉपिक ठीक रहेंगे करने के लिए, वैसे भी हमने बता रखा है यूट्यूब पे, ठीक है ना। बाकी और कभी भी गाइडेंस चाहिए मैसेज कर लेना। आगे क्या है, रीजनिंग विक्रमजीत मलिक किसी, अब देखो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप किसी और टीचर को फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करते रहिए। मैथ्स रीजनिंग को ज़्यादा टाइम नहीं देना, पर डे आप यदि इनको टाइम दो तो बस आपको एक कम से कम वो क्या 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा दे। जिनको आता है उनके लिए दिक्कत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग टाइम देना। भैया मैं तो बोल दूंगा 2 घंटे दो, तो आप क्या 2 दोगे? नहीं, अपनी स्ट्रेंथ देखो यार, आपको कितना कार है, आप उसको क्वालिफाई करो, इजीली निकाल रहे हो तो ज़्यादा टाइम मत दो। आपसे वो चीज़ें दिक्कत कर रही है तो फिर देखो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो यदि आप टाइम दो ना दोनों को भाई, ठीक है, तो आप फिर टाइम नैना करते 1-1.5 घंटे तो आपको देना चाहिए दोनों को मिला करके, ठीक है ना। बाकी और डिस्कस कर लेना, फिर भी डाउट रहा हो तो ठीक है, मैसेज कर लेना पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लेना। रीजनिंग में मैथ्स फुल वीक, जो मैथ्स में एकदम वीक है, जिनका बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं मैथ्स में क्या करें कहाँ से करें, एकदम बेसिक से, ठीक है ना, तो वो मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पे ही, यूनिक मैथ्स नाम से, ठीक है। और उसका लिंक मैं आज आपको यहाँ पर भी दे दूंगा। और मैथ्स में हम आज से कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना, और ये डेली चलेगा, जनवरी तक हम देखो उनका क्या बोलते हैं, जो बेसिक वाला पार्ट है वो बना देंगे। यदि आप मेहनत करोगे तो भैया मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, आप करोगे तब होगा। तो जनवरी तक, आप जनवरी के एंड होने तक आप बेसिक की जितनी भी चीज़ें वो सारी आपके सामने आ जाएगी, समझ गए। फरवरी से आपको कुछ अलग क्लासेस बता दी जाएगी, किस टीचर को आपको फॉलो करना है, जो भी है। और बेसिक जो मैथमेटिक्स है इसके वीडियोस वगैरह मेरे ही हैं तो आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी मेरे हैं वो मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, रीजनिंग के की पॉइंट्स नोट्स और मैथ्स के की पॉइंट नोट्स ये भी हम आपको देंगे, टाइम आने पर दे देंगे, टेंशन मत लेना। और हमारा टारगेट रहेगा कि फैब तक हम RWA बुक को कंप्लीट कर दें, कुछ आगे से पढ़ रहे हैं कुछ पीछे से पढ़ रहे हैं, कर देंगे यार, क्या तो है, ठीक है ना। देखो अब एंड में एक बात और, मैंने जितना बताया उतना तो करना ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा करो आपकी मर्जी। टीचर मैंने पूरे समझाने की कोशिश की, टीचर आपका अलग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने बताया ये ज़रूरी नहीं कि ये ही अच्छे है, ठीक है। अदर को आप फॉलो करो, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए अच्छे से, ठीक है ना। टारगेट्स में जो भी चेंज करने होंगे मैं समय समय पर अपने आप करता जाऊंगा, करंट अफेयर को भी मैं बीच बीच में इंक्लूड करता जाऊंगा, कोई ऐसी चीज़ छोड़ेंगे नहीं जहां से आपको दिक्कत हो एग्जाम में, ठीक है ना। पूरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम हम ही दे रहे हैं, ठीक है ना, और आपको अपने छोटे भाई बहन की तरह ही बिल्कुल लेके चलने हैं। कोई भी मुझे ये नहीं है कि ये वो है, ठीक है। फिर भी भैया किसी भाई बहन को डाउट रह गया हो तो वो डेफिनेटली मुझे पर्सनली मैसेज करे, ठीक है। इतना टाइम तो नहीं है कि आपका हर बार रिप्लाई है वो चैट में किया जाए, ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग करके सेंड कर दूंगा। और यदि कॉल पे आप बात कर सकते हो तो कॉल देखो मैं ही कर पाऊंगा सिर्फ, वो आप मेरे लिए अलाउ एक्सेप्ट अलाउ ऐसे करके है भैया, बाकी सभी को आप बंद रख सकते हो कॉल के लिए, बट मेरा वाला आप यदि चालू रखना चाहो तो चालू रख सकते हो। मैं बीच बीच में करता ही हूँ कॉल, कुछ एक स्टूडेंट्स को पता है टेलीग्राम में मैं कॉल करता हूँ सीधा, क्योंकि यार कॉल में देखो टाइम कम लगता है, चैट करते हैं 5 मिनट की बात में 20 मिनट लग जाता है, न सामने वाला समझ पाता है न हम अच्छे से समझा पाते हैं, इसलिए मैं कॉल का बोलता हूँ। फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है।
तो मैंने पूरी कोशिश की है कि शायद आपके डेफिनेटली डाउट क्लियर हुए होंगे, फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी भैया कंडीशन जो भी हो करना है तो करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बाकी टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।